किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आज है 31 अगस्त, महीने का आखिरी दिन। किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं दो बातें बताऊंगा आपको। जो पहली बात होगी इस बाग के बारे में होगी जिस पर हम खड़े हैं। इस बाग की स्थापना जून में हुई थी। किस दिन हुई थी ये सब आपको परवेश त्यागी जी बताएंगे। ये बरला के रहने वाले हैं और इनके इस बाग की इन्होंने जैसे मैंने बताया उसी तरह से करते चले गए और आज ये बताएंगे कि अब इससे कैसे खुश हैं या दुखी हैं या क्या चीज है, वो सब आपको बताएंगे। आइए मिलते हैं परवेश त्यागी जी। जी सर। आप जो किसान देख रहे हैं उन्हें थोड़ा अपने बारे में बताइए और बाग लगाने का शुरू में आपने क्या सोचा था और फिर क्या बदलाव किया और किस प्रकार तैयारी की, थोड़ा सा इनको बताइए आप। परवेश त्यागी बीएसएनएल में अकाउंट ऑफिसर था। 1-1.5 साल मैंने रिसर्च करी, इधर उधर बहुत फिरा बाग लगाने के लिए। और शुरुआत में नींबू के थी प्लान दिमाग में, सब एग्री थे। पर जैसे डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नींबू में आप सफल नहीं हो पाएंगे, नींबू की आपको प्रॉब्लम रहेगी। फिर हम फरवरी 2022 में लगाना चाहते थे, वहाँ भी हमें डॉक्टर साहब ने गाइड किया कि बेहतर है आप इसे जून जुलाई तक ले जाओ। तो हमने 23 से 25 जून के बीच में इस बाग को लगाया। हम 4 हमारी वैरायटी अमरूद की हैं, धवल, श्वेता, इलाहाबादी सफेदा और ताइवान पिंक। शाही लीची की है हमारी 80 पेड़ और 35 पेड़ हमारे उसके कटहल के हैं, 50 हमारे नींबू के हैं। और हम 2 महीने बाद आज इस बात की पोजीशन में कि हम इससे बहुत सेटिस्फाई हैं। नहीं, हम बाकी उलझ पुलझ हो गए थे शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा। और बाग हमारा डॉक्टर साहब के देख रेख में सुपरविजन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हम हर किसान साथियों, जैसा इन्होंने बताया, ये फरवरी में आए मेरे पास में। सबसे देर में मेरे साथ जो जुड़े, मेरे आसपास के लोग जुड़े और त्यागी सबसे बाद में जुड़े। सबसे पहले मेरे पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान थे। जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि त्यागी जी मुझे नींबू के पौधे बुक कराने हैं। हाँ, मैंने कहा अच्छा कितने पौधे बुक कराने हैं? कि जी लगभग 300-350 पौधे बुक कराने हैं। तो मैंने कहा जी कितनी जमीन में लगाओगे? इन्होंने कहा मेरे पास ये 2.5 एकड़ का खेत है, ये देखिए ये पूरा 2.5 एकड़ का खेत है इनका। तो मैंने बैठाया इनको, मैंने कहा त्यागी जी बैठो, बात करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं। फिर मैंने इनको समझाया कि आपको किसने सलाह दी कि आप नींबू की खेती करो। किसान साथियों, नींबू जरूर लगा लो आप जो है ना, लेकिन थोड़ा पहले एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर देखो। जो हमारा ये उत्तर भारत का हमारा इलाका है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और ये जो इधर का है रामपुर तक का ये ऊपर का इलाका है, यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, यहाँ की जमीन में मॉइस्चर है। इसलिए मैंने इन्हें मना किया कि आप नींबू मत लगाओ। कह रहे फिर मैं क्या लगाऊं? हमारा इलाका आम, अमरूद, लीची, आड़ू, इन 4 के लिए फेमस है, आप लगाइए इसमें। तो यहाँ पर हमने निर्णय लिया कि हम पहले इसमें 15 बाई 15 पर अमरूद लगाएंगे और 30 बाई 30 पर लीची लगाएंगे। और हमने जो एक नोर है चारों तरफ वो छोड़ दिया, उसमें दक्षिण की तरफ हमने नींबू लगाए और उत्तर और पश्चिम की तरफ हमने कटहल और जामुन और ये क्या नाम वो बेल, ये सब चीजें लगाई, हमने लगाई। अब आई बात के किस प्रकार लगाए। तो मैंने इनको कहा फरवरी में, इन्होंने कहा जी मेरा खेत तैयार है, मैं लगवा लूंगा। मैंने कहा देखो जी वैसे लगा लो, आप मेरे से पौधे ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन पौधों को मैंने बड़ी थैली में कर दिया, जब उस टाइम छोटे छोटे थे फरवरी में, तो उसकी थोड़ी कॉस्ट भी मैंने चार्ज की। तो इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले इनको कहा कि आप मिट्टी की टेस्ट कराइए। जब इन्होंने मिट्टी की रिपोर्ट भेजी तो हमारे ग्रुप में अभी तक की सबसे अच्छी, जो तुषार भाई पटेल हैं, वो कहते हैं कि इस साल मैंने इतनी अच्छी मिट्टी की रिपोर्ट नहीं धरी। 0.75 उसमें कार्बन था, EC 1 से नीचे थी और 7.4 के करीब उनका pH था। किसान साथियों, बहुत अच्छी मतलब रिपोर्ट थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। इसके बाद भी मैंने इसमें ढैंचा बोआया, पहले इसका सोलराइजेशन कराया,
बहुत गहरी जुताई कराई इसकी और 15 दिन तक खुला पड़ा रहा है। उसके बाद इसमें फिर हमने गोबर की खाद डलवाई। गोबर की खाद डलवाकर हमने इसमें ढैंचा बुआया और जब वो ढैंचा 45 दिन का हो गया तो उसे क्रश कराया। इसमें क्रश कराने के बाद में फिर इसमें खेत को समतल किया गया और गड्ढे खोदकर प्रति गड्ढे में जो गोबर की खाद डाली उसमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बवेरिया, बसियाना हमने डलवाया। और तब तक 23 जून आ चुकी थी, पौधे अच्छे बड़े हो गए थे और इतने बड़े बड़े पौधे थे। देखिए ये जो पुराने पत्ते हैं यहाँ तक बड़े पौधे थे, मजबूत थे। इनकी पहली कटिंग हो चुकी थी और ये देखिए इनकी ये जो नीचे ग्राफ्ट है वो भी हटा चुके थे। तो 23 जून की प्लांटेशन थी, आज 2 माह का पौधा है ये और देखिए कितना अच्छा है। तो एक दिन पहले मैं आया था इनके पास में, तो इन्होंने कहा उस दिन बारिश हो गई, हम घुस नहीं सके। तो अब किसान साथी ये करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? किसान साथियों, अगर आपने छोटा पौधा लगाया है जून जुलाई में, तो पहला काम आप इस समय उसकी पन्नी खोल दीजिए और ये ध्यान रखिए जो ग्राफ्ट पर जुड़ी हुई है इस पन्नी को खोल दीजिए और इसकी थोड़ी छटाई करिए। अब पौधे आपके ये सितंबर, अक्टूबर, 15 नवंबर तक खूब बढ़ेंगे। तो ये जो जैसे नीचे की है इनको हटा दीजिए, जैसे ये टहनी मैंने हटा दी। इधर जो ये बहुत चल रही है, ये जो बहुत चल रही है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, रोक दूंगा। ये ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हमारा काम है पौधे को ऊपर की तरफ ले जाना, ये चलता रहेगा, इसे हमें कुछ नहीं करना, ये चल गया। एक बात और मैं इनसे बताऊंगा कि इसमें ये देखिए पत्ते थे और एक मैंने कहा कि आप थोड़ा सा, कहने लगे त्यागी जी थोड़ा सा मुझे केमिकल से कोई समस्या नहीं है, पर थोड़ा सा ऐसा भी करो कि ज्यादा केमिकल ना यूज। तो ये जो इतने पत्ते दिख रहे हैं साफ और ये दिख रहे हैं, इसमें आपने क्या किया? ये इनके मुख से खुद सुनिए, बताइए। इसमें उधर को देखो। इसमें हमने डॉक्टर साहब से जब पूछा कि हमें ये पेस्टिसाइड से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम चाहते हैं कम से कम यूज करना, डॉक्टर साहब ने कहा कि नीम ऑयल आप यूज कीजिए। हमने 15 लीटर की टंकी में 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से नीम ऑयल और शैम्पू, तो क्योंकि बेस नहीं तो गर्म पानी में घोलना पड़ेगा उससे, हम जो भी स्प्रे 15वें दिन कर रहे हैं वो हम नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं और कोई कीड़ा कोई वो सब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई इससे हर 15 दिन। किसान साथियों, एक चीज का ध्यान रखिए, मैं भी ये प्रयोग कर रहा हूं और देखिए कितने अच्छे आपके सामने, देखिए कितने चिकने पत्ते हैं, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई आ गई, मान लीजिए हमें 10 महीने में या 6 महीने में एक बार फिर भी नीम ऑयल से कंट्रोल नहीं हुई, तो उस टाइम आप ये झिझक मत करना कि भाई मुझे कोई पेस्टिसाइड डालना है, आप डाल दीजिए। हमें पौधा स्वस्थ रखना है, न ये सोचिए कि ये इनऑर्गेनिक है, न ये सोचिए कि ये ऑर्गेनिक है। तो किसान साथियों, लगभग इन्हें मैंने बता दिया है कि क्या कटिंग करनी है, किस तरह से करनी है, धीरे धीरे इसको ये करेंगे। और मैं एक बार फिर अब आऊंगा अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले हफ्ते में, बीच में मैं आऊंगा इनसे मिलने, तो कि मुझे बहुत प्रेम हो गया इनसे। ये बात नहीं है कि त्यागी है, लेकिन मैं बहुत प्रेम, मेरे घर से 50 किलोमीटर है ये फार्म इनका, तो ये चलता रहेगा। और मैं फिर आपको इसको नवंबर में फिर दिखाऊंगा। जिस दिन प्लांटेशन हुआ उस दिन भी दिखाया था और आज भी ये मैं दिखा रहा हूँ। मैं फिर साथियों, दूसरी बात, आप लोगों को पता होगा कि नींबू की हस्त बहार की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज अंतिम दिन है अगस्त का, तो कल से आप अपने नींबू के पौधे जिनके 5 साल के हो गए या जिनमें फल आते हैं, उनके आसपास सफाई कराएं, उनमें खोरा लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि कम से कम 15 से 20 दिन वो खोरे पर उसकी, जो मैंने जैसा खोरा का कई बार बता चुका हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगा और पूरी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा इस पर। आप उसमें खोरा लगाएं, खोरा लगाकर उसकी जो द्वितीयक जड़ें हैं वे सब कट जाएंगी और पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाएगा। उसके बाद अगली वीडियो में मैं फिर बताऊंगा कि उस ताव को किस प्रकार खत्म करना है और किस प्रकार से फिर आपके फूल आएंगे। किसान साथियों, नींबू के जो किसान हैं वो ताव देना शुरू कर दीजिए कल से या आज से। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आशा है ये कार्य आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपको ध्यान होगा कि इनमें मैंने थोड़ी सी जो थला था ऊंचा करवाया था ताकि ना भरे। मैंने इन्हें कह दिया आप ड्रिप मत लगाइए, हम बिना ड्रिप के इसमें काम करेंगे, क्योंकि इतने में ड्रिप भी लगाना, उसे मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है।
कंपैरेटिवली 321 सर, ये दोनों वीडियो देख सकते हैं लोग बाग। हाँ, 321 जो पहली जब हमने- वीडियो थी वो 321 नंबर थी, है, और ये फिर आप इसे दूसरी देखें, देख comparison लीजिए, दिखाई दे और जाएगा दोनों में कंपैरिजन भी आप देख लेना। कितना बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेड़ कितने अच्छे चल रहे हैं हमारे। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।